हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियोस के माध्यम से हम लोग क्लास 11 मैथ के केसी सिन्हा बुक से एक्सरसाइज नंबर 20.3 के बचे हुए क्वेश्चंस को करेंगे। पिछले वीडियो तक आप लोगों ने जहां तक कर लिया था उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, आपका फिर से स्वागत करते हुए और याद दिलाते हुए कि सब्सक्राइब्स चैनल्स को ज़रूर करें ताकि चैनल का ग्रोथ हो पाए। और फिर से एक बार रिक्वेस्ट कई बार मैं कर चुका हूं कि भाई जो सब्सक्राइब कर लिया है वो सब्सक्राइब बटन को न दबाए, फिर से 1 सब्सक्राइब हो जाता है और यही हो रहा है। तो इसलिए आप देख लें कि आपका पास जब पहुंचा तो वो सब्सक्राइब बटन जो है वो ब्लैक है कि वाइट है। ब्लैक है तभी उस पर आप क्लिक करें, अन्यथा उसको छोड़ दें। आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, अपने दोस्तों में ज़रूर फैलाएँ और अपने ग्रुप्स में डालें ताकि और अधिक से अधिक लोग हमको सपोर्ट कर पाए। और जितने लोग सपोर्ट करेंगे उतना ही मेरा मनोबल बढ़ेगा और उतना ही ज़्यादा मैं जो मुझसे सीखने वाले बच्चे हैं उनको अच्छे और ज़्यादा कंटेंट पहुंचा पाऊंगा। चलिए, तो फिर से आपको याद दिलाते हुए कि चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, वो है क्वेश्चन नंबर 34, यानी कि इसके पहले है 33 तक हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें पूछ क्या रहा है उसको देख लेते हैं। इसमें पूछ रहा है कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिडिल पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द थर्ड साइड्स। हाफ ऑफ द थर्ड साइड्स यानी कि फिगर्स ले लेते हैं, ज़्यादा आसानी से समझेंगे हम लोग। आप ये देखिए कि एक ये ट्रायंगल्स है ABC और AB का मिड पॉइंट्स है D, तो इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगी। मिड पॉइंट्स का जानते हैं x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये AB का ले लिया मिड पॉइंट। अब ले लेते हैं एक AC का मिड पॉइंट्स, इसका क्या हो जाएगा, तो x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। और ये हो गए इनके मिड पॉइंट्स। तो कहता है कि किसी भी ट्रायंगल्स में 2 साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइंस है, यानी कि ये D लाइंस थर्ड साइड्स, यानी कि हम AB और AC के मिड पॉइंट्स को ले लिए हैं, तो थर्ड साइड्स हो गया BC, इसका हाफ होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम D निकालते हैं। तो D क्या हो जाएगा, DE इज इक्वल टू अंडर रूट x1 प्लस x2 और माइनस x1 प्लस यहाँ x1 प्लस x3 है और यहाँ x1 प्लस x2 है। तो ये हो जाएगा माइनस जब करेंगे तो x1 प्लस x2 x3 माइनस x1 यहाँ पे हो जाएगा x3 प्लस x1 माइनस x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि दोनों का डिवीजन पॉइंट से वो 2 है, माइनस कर देंगे, यानी कि ये पॉइंट्स माइनस ये पॉइंट्स द होल स्क्वायर, प्लस उसी तरह y1 प्लस y2 y3 है माइनस y1 माइनस y2 बाई 2 का द होल स्क्वायर। और यहाँ पे ये देखिए कि x1 कट जाएगा, यहाँ y1 और y1 कट जाएगा और ये डिस्टेंस मिलेगी अंडर रूट AE, यानी कि x3 माइनस x2 डिवाइडेड बाई 2 द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाई 2 द होल स्क्वायर। और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। 1/4 कॉमन करेंगे तो ये 1/2 अंडर मिल जाएगा x3 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 द होल स्क्वायर। और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लिया। और अब ले लेते हैं नाउ
कौन सा, बी सी। तो बी सी इजकल टू क्या हो जाएगा, x3 माइनस x2, x3 माइनस x2, यहाँ भी डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और y3 माइनस y2 द होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये देखिए x3 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 द होल स्क्वायर यहाँ पे है, लेकिन इसके पीछे लगा हुआ है 1/2। तो BC अगर लेते हैं तो BC इज इक्वल टू 2D हो जाएगा, यानी कि ये हाफ है और ये पूरा है, मतलब BC इज इक्वल टू ट्वाइस D या फिर 1/, ये हो जाएगा, डेट गिव्स DE इज इक्वल टू 1/2 BC, और ये हमें प्रूव करना था। क्योंकि अगर इसको हम लिखें तो कैसा लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/2, ठीक है, 2 इंटू 1/2 कर देंगे तो ये D के बराबर हो जाएगा, 2D हो जाएगा, यानी कि D इज इक्वल टू हाफ BC। जैसे कि यहाँ पे पुट करें D और ये पार्ट्स है BC, तो हाफ BC हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। दूसरा आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 35, इफ P Q R divide the sides BC, CA and AB of a triangle ABC in the same ratio, prove that the centroid of the triangle ABC and PQ are consists। तो हम चलो ले लेते हैं, एक ट्रायंगल ले लिया ABC, और उनके वहीं जो हमारे पास अगर कोऑर्डिनेट्स नहीं है तो उनके कोऑर्डिनेट्स को हम x y के टर्म्स में ले लेते हैं। अब ये कर रहा है कि मिड पॉइंट्स है, P है BC का मिड पॉइंट्स, तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा x2 प्लस x3/2 और y2 प्लस y3/2, इसका कोऑर्डिनेट्स हो गया। उसके बाद AC का मिड पॉइंट Q, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 प्लस x3/2, y1 प्लस y3/2। और तीसरा है, अभी हमको प्रूफ क्या करना है कि सॉरी, ये मिड पॉइंट्स नहीं है, सेम रेशियोज में डिवाइड है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये मान लेते हैं कि ये रेशियो जो है K:1 रेशियो है। तो सबसे पहले तो ले लेते हैं कि सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको कर लेते हैं। और P की कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, तो ये देखिए K इंटू x3, K x3 प्लस x2 डिवाइडेड बाई K प्लस 1, और उसी तरह हो जाएगा KY3 प्लस y2/K प्लस 1, ये इसका हो जाएगा। इसी तरह जब इसका लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, K:1 में आएगा, तो इसका हो जाएगा KX3 प्लस x1/K प्लस 1 और KY3 प्लस y1/K प्लस 1, इसका हो जाएगा। उसके बाद तीसरा जो है पॉइंट्स वो है R, और इसको मान लेते हैं
कि ये k/1 में है, तो इसका क्या हो जाएगा, k x2 प्लस x1 बाई k प्लस 1 और k y2 प्लस y1 बाई k प्लस 1 इसका हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारे निकल गए तो ये कहता है कि अगर इन तीनों के सेंट्रॉयड क्या होंगे, तो ए बी सी का सेंट्रॉयड हम लोग निकाल लिया ये है, और अब पी क्यू आर का सेंट्रॉयड यही हो गया, मतलब कि कंसीड हो जाएगा। तो अब निकालो सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या हो जाएगा, ये है के वाई थ्री प्लस के वाई थ्री प्लस x2 सॉरी के x3 प्लस x2 प्लस के x3 प्लस x1 प्लस के x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई के प्लस 1। ठीक है, तो 1 प्लस के तो 1 प्लस के आना चाहिए, के प्लस 1 ये उल्टा हो गया है, के और 1 होना चाहिए, तो यहाँ x1 और यहाँ x3, y1 और यहाँ y3। तब ये हो जाता के x1 प्लस x3 प्लस के x2 प्लस x1 और प्लस के x3 प्लस x2 बाई k1, क्योंकि सबके नीचे k प्लस 1 है, और इसी तरह से हो जाएगा के y1 प्लस y3 प्लस के y2 प्लस y2 है तो y1 और प्लस के y3 तो y2 डिवाइडेड बाई के प्लस 1। अब ये देखिए यहाँ पे के x1 के x2 के x3, इसमें से के कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा के x1 प्लस x2 प्लस x3 और बाई पूरा का प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 और डिवाइडेड बाई के प्लस 1, कॉमा लगा दें इसी तरह, तो के x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस y में है ये, के y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई के प्लस 1, कॉमन करेंगे जब कॉमन कर देंगे तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, ये कॉमन होगा तो यहाँ k और यहाँ 1 बचेगा, k प्लस 1 डिवाइडेड बाई के प्लस 1। अब कॉमा में उसी तरह y1 प्लस y2 प्लस y3 और यहाँ बचेगा k प्लस 1 डिवाइडेड के प्लस 1, और ये के प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और ये मिल जाएगा
x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई k प्लस 1, और ये हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई k प्लस 1, और ये इक्वेशन 2 मान लें तो ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वहीं आया है और यहाँ पे वहीं आएगा, तो हम लिख सकते हैं कि हैंस सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR कॉन्सिड्स, और यहीं प्रूव करना था, तो इसको प्रूव लिख सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है स्टेटमेंट मैं नहीं लिख पाता हूँ, आप अलग अलग इसको निकाल भी सकते थे। और पहले गलतियाँ जो मैंने किया था वो नहीं, देखिए ऑर्डर वाइज चलना चाहिए। K1 है तो K1 और K1 ऐसे जाना चाहिए था, हमने इसमें क्या क्या उल्टा ले लिया था, तो वो दिक्कत कर रहा था, फिर हमने चेंज किया, हो गया क्लियर। ठीक है, तो आप जब बनाएंगे तो इसको ऑर्डरली ही रखेंगे। और हमें नहीं पता है कि किस रेशियो में बांट रहा है, लेकिन हम सपोज कर सकते हैं ना, जैसे पीछे करते आए हैं K+1 से सारे डिवाइड हो रहे हैं, तो आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं। चूँकि यहाँ पे हमारे पास पेज कम होता है और इसलिए हम शॉर्ट में लिखते हैं, सारे स्टेटमेंट को नहीं लिख पाते हैं। आप क्लियर बना लीजिएगा। इसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमको कमेंट्स में भेजिएगा, ज़रूर हम उसको डिटेल्स में करके आपको समझाएंगे। तो चलिए, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि हमने ये ऑर्डर वाइड नहीं लेंगे तो फिर ये गलत हो सकता है। तो चलिए, आज टाइम की कमी की वजह से आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, क्योंकि टाइम से थोड़ा सा आज कम है हमारे पास, और इसलिए हम लोग आज यहीं पे रुकेंगे। और आशा रखेंगे अगले वीडियोज़ में हम वो कंप्लीट करेंगे, इसको इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। लेकिन आपसे आशा रखेंगे कि आप वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर कमेंट्स भी करें। और मुझे तो यह है कि अगर दूसरे बुक से आप बनाते हैं तो उसके कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको फ़ोटो को व्हाट्सएप पर भेजने के बजाय आप भेज सकते हैं। इसके अलावा जो भी कमेंट्स है वो अगर आप वीडियो पे ही करें तो ज़्यादा बेटर होगा, ताकि सभी लोग समझेंगे कि आप क्या पूछना चाहते हैं। तो कुछ लोग आप में से भी उसका जवाब दे सकते हैं, इसलिए आप अदर कमेंट्स वीडियो पे ही करें, सबसे अच्छा रहेगा। लाइक शेयर तो करें ही करें और सब्सक्राइब भी करें। चलिए, आज हम लोग इतना ही पे रुकते हैं। आप सबका फिर से एक बार धन्यवाद करते हुए हम विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद।